पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। आयोग को बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। बयान शिक्षा मंत्री को देना चाहिए और बयान सीधा सीधी माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे और आने वाले दिन में कोई भी परीक्षा उसकी जो सुरक्षा की गारंटी हो और बच्चों का जो सम्मानजनक रोजगार हासिल करने का सबसे विश्वसनीय परीक्षा है, सम्मानजनक परीक्षा है, सबसे बड़ी परीक्षा है। बीपीएससी का अगर ये हाल होगा तो गांव देहात के स्कूलों में क्या हाल होता होगा आप लोग जानते होंगे और पता चल गया होगा आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले काफ़ी विवादों में भी रहा और वहीं बात करें तो कल एग्ज़ाम हुआ, जिसके बाद एशिया का सबसे बड़ा सेंटर बापू परीक्षा सभागार में प्रश्न पत्र लीक मामला सामने आया, जिसके बाद अभ्यर्थी हैं वो हंगामा करते हुए नजर आए और बाहर निकलते हुए प्रदर्शन भी कर रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। सर, बीपीएससी का परीक्षा हुआ, आपने देखा किस तरह से कल तस्वीर सामने निकल कर आई, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये एक दिन की घटना नहीं है, ये एक आम परिघटना बिहार में बन चुकी है। शिक्षा की हालत ख़राब है और बच्चों को जिस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से साल भर तैयारी करके वो आए और सड़क पर कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर सो के उन्होंने परीक्षा हॉल में गए, उसके बाद जब उनको पता चलता है कि परीक्षा पेपर लीक हो गया तो ऐसी हालत में तो लोग बच्चों का तो दर्दनाक घटना घट सकती है। वो तो कोमा में जा सकते हैं, वो तो हार्ट अटैक हो सकता है उसका। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आयोग तो कह रही है कि कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, कुछ वजह उदंडता के साथ। देखिए, आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। आयोग को बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। बयान शिक्षा मंत्री को देना चाहिए और बयान सीधा सीधी माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे और आने वाले दिन में कोई भी परीक्षा उसकी जो सुरक्षा की गारंटी हो और बच्चों का जो सम्मानजनक रोजगार हासिल करने का सबसे विश्वसनीय परीक्षा है, सम्मानजनक परीक्षा है, सबसे बड़ी परीक्षा है। बीपीएससी का अगर ये हाल होगा तो गांव देहात के स्कूलों में क्या हाल होता होगा आप लोग जानते होंगे और पता चल गया होगा आपको। बीपीएससी के द्वारा काफ़ी प्रदर्शन देखने को मिला। नॉर्मलाइजेशन को डेट एक्सटेंड करने की मांग कर रहे थे, लेकिन आयोग ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, डेट एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि टाइम पर परीक्षा लिए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी भाजपा के पास समर्पण कर चुके हैं। भाजपा ने जिस तरह से आईएएस के प्रावधानों के तहत लेटरल एंट्री के जरिए अपने अपने प्रिय नेताओं के बच्चों को आईएएस बनाने की जुगत बनाई है, उसी तरह से बीपीएससी में भी नॉर्मलाइजेशन के बहाने अपने लड़कों को और जो अधिकारियों के लड़कों को और पूंजीपतियों के लड़कों को बीपीएससी के अधिकारी बनाने का ये गुंजाइश बनाया है। इसलिए बच्चों को लाख लाख शुक्रिया। बड़ा आंदोलन उन्होंने किया और आंदोलन को सफलता मिली और आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। आपने देखा होगा जिस तरह से 74 का छात्र आंदोलन हुआ था, उसी छात्र आंदोलन के तहत जेपी आंदोलन हुआ और जेपी आंदोलन की उपज है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश मत रहिए, आप सीधे जवाबदेही आपको लेनी होगी, नहीं तो छात्र सड़क पर उतरेंगे, तब आपको भी भागने की दिशा नहीं मिलेगी फिर। लेकिन बीपीएससी आयोग ने तो कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है, तो क्या लगता है कैंसिल होना चाहिए पेपर? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ पटना में ही तो ये नहीं था, आपको केंद्र नहीं था, पटना में केंद्र था, सब जगह कई जगह पर केंद्र था। लेकिन हाँ, तो मान लीजिए कि इस तरह से जब घटना घटती है इसका जवाबदेह कौन है? आप ही तो हैं। आज तक आपने कड़ी से कड़ी कार्रवाई किसी भी लीक करने वाले अधिकारियों पर नहीं की, किसी दलाल पर कार्रवाई नहीं की। ये मैसेज नहीं हो गया नहीं, सख्त मैसेज, इसलिए तो ये सब बातें हो रही है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जांच हो और जांच में जो भी संलिप्त पाए जाए उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। और आप जानते हैं कि एक व्यक्ति की हत्या होने से 302 का मुकदमा था। यहाँ तो लाखों नौजवानों के अरमानों की हत्या हो रही है। सैकड़ों नौजवान आत्महत्या कर सकते हैं, अवसाद में जा सकते हैं, अवसाद ग्रसित हो सकते हैं। कौन देगा इसका जवाब? मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, शिक्षा को सुधारिए और एकमात्र जो विश्वसनीय बीपीएससी की परीक्षा है इसकी गरिमा को बहाल कीजिए आप
और इसी की मांग हम करते हैं। इसी सबसे बड़ा इस तरह जो अभ्यर्थी हैं कह रहे हैं कि क्वेश्चन लेट मिला है, तो ये उसके बाद बिल्कुल क्वेश्चन सबसे बड़ा सेंटर है। क्यों क्वेश्चन लेट मिला? 5 मिनट लेट अगर मिलता है तो एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता है वो बच्चे, तो क्वेश्चन लेट क्यों मिला? तो ऐसा लेट करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? और बीपीएससी का जो प्राधिकार है एग्जामिनेशन करने का, उस प्राधिकार को सस्पेंड करना चाहिए, निरस्त करना चाहिए, नया प्राधिकार तैयार करना चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य का जो परीक्षा हो वो निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो और फेयर हो। पटना डीएम ने जिस तरह से आपा खोकर एक बीपीएससी के छात्रों पर थप्पड़ जड़ा, जिसके बाद मानवाधिकार का में भी मामला चला गया, तो उसको कैसे किस रूप में देख रहे हैं? तो पटना डीएम तो ऐसे संजीदा आदमी है, लेकिन क्यों उन्होंने अपना आपा खो दिया? बिल्कुल आपा नहीं खोना चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि बच्चों का आपा खोना क्या तो कारण बनता है। आप क्यों आपा खो रहे हैं? आप ही लोग तो जिम्मेदार हैं। कोई कमिश्नर है, कोई डीएम है, कोई सेक्रेटरी है, कोई मिनिस्टर है, आप ही लोग तो जिम्मेदार है। तो आप लोग को जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए और सरेआम छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए, बात को ख़त्म करनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम का क्या कुछ कहना था। तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।